हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12th पढ़ाई कराई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर नोट्स भी चाहिए, बुक्स भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल राइट चिल्ड्रन, तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 2 पे हम थे, और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? अ स्नेक चार्मर स्टोरी। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू करके आज फिनिश करने वाले हैं हम इस चैप्टर को। बाकी आप सभी जानते हैं मेरा नाम खुशी है, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एक स्टोरी भी पढ़ी, उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी करे, एक लॉ आया जो गवर्नमेंट ने निकाला एनिमल्स के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बारे में पढ़ा, और रेस्ट ऑफ द ढेर सारे क्वेश्चंस करे, एक्टिविटीज़ भी कर ली। तो काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई इस चैप्टर में। नाउ व्हाट वी विल डू इन दिस चैप्टर दैट कि व्हाट वी हैव लर्नड, हम क्या उसमें पढ़ा, इतने पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, प्लस एडिशनली हम समरी और देखेंगे इस चैप्टर में कि क्या आपकी समरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर। तो सबसे पहले व्हाट वी हैव लर्नड आपको जो है पेज नंबर 21 पर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल एंड में आप देखोगे तो एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखो दिया हुआ है दैट आपने क्या पढ़ा है। व्हाट वी हैव लर्नड मतलब कि आपने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है। तो उसका एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है? द गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक्स। गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया जिसमें क्या था, क्या लिखा था कि कोई भी उस लॉ के रहते स्नेक्स को पकड़ नहीं सकता, अपने पास रख नहीं सकता। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ? आप क्या सोचते हो इस लॉ के बारे में? ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। तो उन्होंने क्या बोला सबसे पहले कि एक लॉ बना है। ठीक है, लॉ में क्या लिखा था कि आप किसी भी एनिमल्स को नहीं पकड़ सकते हो। और क्या लिखा था? आप किसी एनिमल को पकड़ नहीं सकते हो, आप उस एनिमल से और क्या नहीं करा सकते हो, उसे कैद में नहीं रख सकते हो, ये सब लिखा था। तो आपके अकॉर्डिंग उस लॉ में वो लॉ कैसा है कि स्नेक्स को पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए, कैसा है वो लॉ, सही है कि गलत है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि स्नेक्स तो बहुत डेंजरस है, उन्हें पकड़ के रखना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। स्नेक्स को आप पकड़ कर उन्हें जंगल में छोड़ाओ कि वो वहाँ पर किसी को हार्म नहीं करेंगे, बट आप उनको पकड़ के कैद में हम किसी को भी नहीं रख सकते। जब हम इंसान को नहीं रख सकते, जब हम ह्यूमंस हम कैद में नहीं रह सकते, तो वाई वी पुट एनिमल्स इन अ केज? तो हमें उसका भी कोई अधिकार नहीं है। वी डोंट हैव अ राइट, हमारे पास ये राइट ही नहीं है कि हम किसी भी एनिमल को केज में रखें। सो जो गवर्नमेंट ने लॉ निकाला वो बहुत अच्छा लॉ है कि किसी भी एनिमल को हमें केज में नहीं रखना चाहिए, कैद में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो एनिमल भी एक फ्रीडम, जैसे आप भी खेलने जाते हो, घूमने जाते हो, मज़े करते हो, तो एनिमल्स ऑल्सो लाइक दीज थिंग्स ना। वो भी चाहते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहें, जंगल में घूमें, हर जगह जा सके। ऐसा नहीं एक पिंजड़े में छोटी सी जगह में बेचारे बंद रहे। ये क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात नहीं है। तो यही चीज़ उनने आपसे पूछी है, तो आपका आंसर यही होना चाहिए कि हमें एनिमल्स को केज में नहीं रखना चाहिए, उनको पूरी फ्रीडम देनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग एनिमल्स को अच्छे से रखते हैं, बट फिर भी एनिमल्स के पास पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। तो आंसर इज एनिमल्स आर ऑफ्टन केप्ट इन अ कैप्टिविटी। तो जो एनिमल्स हैं उनको हम कैद में रखते हैं। कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कैद में रखना। तो कैद में तो रखते हैं, पर क्या वो सही है? नहीं। दे आर यूज फॉर एंटरटेनिंग पीपल, हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्नेक चार्मर्स यूज स्नेक एंड मदारीज यूज मंकीज टू एंटरटेन पीपल। स्नेक चार्मर्स जो थे स्नेक्स के थ्रू बीन बजा के एंटरटेन करते थे। यू नो मदारीज डमरू बजा के बंदर डांस करता है वैसे एंटरटेन करते हैं। तो ये लोग ऐसे एंटरटेन, ये लोग बुरे नहीं हैं, क्योंकि ये एनिमल्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। क्यों नहीं पहुंचाते थे? क्योंकि यही एनिमल से तो उनकी आमदनी होती थी, पैसे मिलते थे, तो ये उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे।
सिंस दे अर्न लाइवलीहुड फ्रॉम दिस एनिमल्स, वो अपना पैसा कमाते थे, घर चलाते थे इन्हीं एनिमल्स के हेल्प से, सो दे टेक अ गुड केयर ऑफ दीज एनिमल्स, वो अच्छी केयर करते थे. बट नो एनिमल वुड लाइक टू लिव एज अ स्लेव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लेव? नौकर. नौकर की तरह किसी को भी रहना पसंद नहीं है. So everyone likes to enjoy their freedom. I think the government made the law preventing catching and keeping snakes is a good law. अच्छा लॉ है कि गवर्नमेंट ने जो भी बनाया है कि प्रिवेंट मतलब उनको पकड़ना और उनको रखना गलत है, तो एक लॉ जो है वो सही लॉ है, क्योंकि सभी जो एनिमल्स हैं वो डिजर्व करते हैं व्हाट? फ्रीडम. फ्रीडम का मैंने पहले भी मीनिंग बताया है, आज़ादी. ऑलराइट, ठीक है, तो इस आंसर्स को नोट कर लीजिए. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल. ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है आपके. ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, जैसा कि मैंने बताया था कि समरी ऑफ द चैप्टर. जो अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा है, समरी क्या होती है कि उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद ही रखने हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और वो ही चैप्टर्स के जो पॉइंट्स हैं जो मैं आज याद कराऊंगी, उसके क्वेश्चंस भी आएंगे आपको, और वो ही पॉइंट्स को आपको एंड ऑफ द टाइम, जब एग्जाम टाइम होगा तब आपको पढ़ के जाना है. ठीक है, तो चलो ये पॉइंट्स हम देखेंगे वन बाय वन कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमने देखे हैं. तो पहले तो फुल चैप्टर में हमने सबसे ज़्यादा क्या पढ़ी है? एक स्टोरी पढ़ी है. किसकी स्टोरी? अ स्नेक चार्मर स्टोरी. तो हम पहला पॉइंट लेंगे कि था वो क्या है? अबाउट स्टोरी. हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? ठीक है, नेक्स्ट चीज हम क्या देखेंगे? अबाउट स्नेक्स. हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? क्योंकि हमने स्नेक्स के बारे में तो इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा है, तो हमने उसमें क्या क्या चीजें पढ़ी. नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट लॉ. एक लॉ पढ़ा है हमने इसमें, उसके बारे में देखेंगे. नेक्स्ट क्या देखेंगे? और क्या क्या चीजें पढ़ी हैं कि अबाउट people who earns with the help of animals. ये चीजें हमने पढ़ी हैं इस चैप्टर में. ठीक है, तो सबसे पहले अबाउट स्टोरी. तो स्टोरी थी किन ग्रुप ऑफ पीपल की, जो क्या थे? वो थे कालबेलियास. क्या थे? कालबेलियास. आर्यनाथ की फैमिली जो स्नेक्स को कैच करके उन्हें एक बैम्बू बास्केट में रखती थी और लोगों को एंटरटेन करती थी, उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या बोलते हैं? कालबेलियास बोलते हैं. ठीक है, और क्या पढ़ा था? व्हाट दे डू. क्या क्या काम वो करते हैं? तो सबसे पहले दे प्रोवाइड, दे एंटरटेन पीपल. दे एंटरटेन पीपल बाय स्नेक. किससे एंटरटेन करते थे? यहां पे लिख देती हूं, स्नेक के हेल्प से. ठीक है, नेक्स्ट क्या करते थे? दे ऑल्सो प्रोवाइड, दे प्रोवाइड मेडिसिन. वो मेडिसिन भी प्रोवाइड करते थे. थर्ड पॉइंट क्या था कि दे जैसे वो क्या करते थे, जो फैंग्स होते थे. फैंग्स क्या होते हैं? फैंग्स यानी जो पॉइजनस टीथ होते थे किसके? स्नेक के, उसको भी वो निकाल देते थे. तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो दे पुल
out fangs of snake. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़े थे किसके स्टोरी में, कि जो स्टोरी में ग्रुप ऑफ पीपल थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था कालबेलियाज। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि वो क्या करते थे, एंटरटेन पीपल थ्रू स्नेक, स्नेक के थ्रू। दे प्रोवाइड मेडिसिन, अगर किसी को स्नेक काट ले तो वो मेडिसिन भी प्रोवाइड करते थे। एंड दे पुल आउट द फैंग्स ऑफ स्नेक्स, वो स्नेक्स के पॉइजनस टीथ भी निकालना जानते थे। तो ये चीजें वो करते थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा अबाउट स्नेक, क्या क्या चीजें पढ़ी हमने अबाउट स्नेक। अब यहाँ पे जगह कम हो रही है इसलिए हम कुछ पॉइंट्स मिटा के हम फिर से लिख लेंगे। ठीक है, तो फिर हमने पढ़ा अबाउट स्नेक। अबाउट स्नेक में हमने सबसे पहले पॉइंट पढ़ा कि जो स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्नेक एक बहुत डेंजरस एनिमल होता है, बट देयर आर 4 टाइप ऑफ पॉइजनस स्नेक, 4 पॉइजनस स्नेक। कौन कौन से थे वो जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट से। कोबरा and crate, then Russell, and last one is saw-scaled viper। तो ये 4 पॉइजनस स्नेक होते हैं, ये 4 क्या होते हैं, पॉइजनस स्नेक होते हैं। ओके, फिर हमने पढ़ा कि स्नेक के पास ईयर्स तो होते नहीं है, तो कैसे मूव करते हैं, बीन को देख के। सो स्नेक मूव्स बाय द मूवमेंट ऑफ बीन। तो स्नेक्स डांस कैसे करते हैं, मूवमेंट ऑफ बीन पर वो डांस करते हैं, ना कि उसके साउंड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी स्नेक्स कैसे पॉइजनस होते हैं। स्नेक्स हैव 2 हॉलो टीथ, जिन्हें वो फैंग्स कहते हैं। ठीक है, यही पॉइजनस होते हैं, जब ये लगते हैं तो इंसान की बॉडी में जहर फैलने लगता है और वो मर भी जाता है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी थी कि जो स्नेक्स होते हैं वो बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, किसके, यस, फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं। क्यों, क्योंकि स्नेक्स जो होते हैं वो फार्मर के खेत में जो रैट्स पैदा हो जाते हैं ना, चूहे उनको खा जाते हैं, और चूहे क्या करते हैं, बेचारे फार्मर्स की क्रॉप्स यानी फसल को खा जाते हैं। तो वो फसल को खाते हैं तो फार्मर्स को बहुत नुकसान हो जाता है, पर उससे पहले ही वो रैट्स को खा जाते हैं, तो फार्मर्स की जो फसल है वो बच जाती है। इसलिए फार्मर्स के बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं स्नेक। तो क्या लिखना है, स्नेक एंड फार्मर आर फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको नोट डाउन करनी है। क्या क्या चीजें हमने स्नेक के बारे में पढ़ी थी। स्नेक के बारे में हमने पढ़ा कि 4 टाइप के पॉइजनस स्नेक होते हैं। सबसे पहले तो कोबरा, क्रेट, रसल एंड सॉ स्केल वाइपर। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि स्नेक्स मूव्स बाय द मूवमेंट ऑफ बीन, सिर्फ वो बीन के ही मूवमेंट पे ही मूव होती है, ना कि उसके साउंड पर। हमने पढ़ा स्नेक्स हैव 2 हॉलो टीथ, जिन्हें हम फैंग कहते हैं, जिनके कारण ही किसी की बॉडी में पॉइजन एंटर होता है जब उसे स्नेक काटता है। फिर हमने पढ़ा स्नेक एंड फार्मर आर फ्रेंड्स। ठीक है, चलो यू हैव टू नोट दिस, नोट कर लीजिए फटाफट से। ऑल राइट,
चलो अब इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 2 और पॉइंट्स थे हमारे पास। 2 पॉइंट्स कौन से थे? अबाउट लॉ। तो लॉ में तो स्टूडेंट्स हमने ऐसा कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा था। लॉ में ये क्या पता था? लॉ इज टू प्रिवेंट एनिमल्स फ्रॉम द हंटर्स। हंटर्स से प्रिवेंट करने के लिए ये लॉ बेसिकली लाया गया था, जिससे कि एनिमल्स को केज में ना रखा जाए, उन्हें परेशान ना किया जाए। इसलिए हमने ये लॉ लाया था टू प्रिवेंट एनिमल्स फ्रॉम हंटर्स। ठीक है, बस इतना बेसिकली आपको जानना ज़रूरी है कि वो जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी एनिमल्स को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ ना कर सके, उनको कैच करके केज में ना रख सके और उनको मार ना सके। बिकॉज वॉट पीपल डू, पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन इन द मार्केट। ठीक है, तो ये चीज़ें ना हो। सो ये जो लॉ आया था टू प्रिवेंट एनिमल्स फ्रॉम हंटर्स। ठीक है, क्यों हंटर्स से प्रिवेंट करने की जरूरत थी? बिकॉज दे किल एनिमल्स and sold their skin। और दूसरा रीजन क्या था कि कुछ लोग क्या करते थे? they use animals for entertainment। यही दोनों चीजों को रोकना है हमें। ना ही हम चाहते हैं कि उनको एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाए और ना ही हम चाहते हैं कि उनको मार दिया जाए, तो बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं। तो दीज आर द 2 रीजन जिसके कारण ये लॉ आया। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखना है। टू प्रिवेंट एनिमल्स फ्रॉम हंटर्स, और क्या बचाना होता है? दे किल द एनिमल्स एंड सोल्ड देयर स्किन। और दूसरा पॉइंट है, यह है पॉइंट 1, ये है पॉइंट 2। दूसरा पॉइंट है दे आर यूज एनिमल्स फॉर द एंटरटेनमेंट। तो हमें एंटरटेनमेंट के लिए भी उन्हें यूज नहीं करना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या था स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट था, लास्ट है ये हमारा पॉइंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि एनिमल्स, जिसमें हम एनिमल्स को किस लिए यूज कर रहे हैं? एनिमल्स को यूज कर रहे हैं टू अर्न मनी। ठीक है, सो यूजिंग एनिमल्स टू अर्न मनी, तो इसको यहाँ पे यूजिंग कर देते हैं। तो कौन से लोग यूज करते हैं? पहले तो सबसे पहले जैसे कि हमारे यहाँ पे मिल्कमैन आता है। मिल्कमैन क्या करते हैं? काउज, बुफेलोज और गोट्स को यूज करते हैं फॉर टू सेल देयर मिल्क, और जिससे वो पैसे कमा सकें। ठीक है, देन वॉशरमैन होता है जो कि डोंकी का यूज करता है। ठीक है, देन टोंगा वाला होता है जो कि हॉर्सेस का यूज करते हैं। ठीक है, पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं, पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं जो कि हेन्स का, डक्स का, गोट्स का यूज करते हैं। तो ये सारे लोग हैं जो एनिमल्स को यूज करते हैं टू अर्न मनी, बट ये उतनी ही केयर भी करते हैं और बहुत अच्छे से रखते हैं, क्योंकि ये जरिया है उनको। अगर ये हेल्दी नहीं रहेंगे, ये अच्छे नहीं रहेंगे, तो पैसे ही नहीं कमा पाएंगे। तो यहाँ पर वो कभी भी एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए ये चीजें ये लोग कर सकते हैं। पर यहाँ पे ये चीजें ये लोग नहीं कर सकते। ना उन्हें एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना है, ना ही उनको बिल्कुल भी मार के उनकी स्किन को बेचना है। ठीक है, तो ये चीजें हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी थी। छोटा सा चैप्टर था, इसलिए छोटी सी समरी बनी है, इजी समरी है। सारे पॉइंट्स नोट करने हैं आपको, और आपको बहुत हेल्पफुल लगेंगे ये जब आप एग्जाम से पहले इनको पढ़कर जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इसी के साथ हमारा आज की क्लास और ये चैप्टर होता है फिनिश।
ठीक है, हमने सभी कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली, पूरी स्टोरी डिस्कस करी, हर एक मीनिंग्स डिस्कस करी, क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करे, आपकी एक्टिविटी करी एंड एट द एंड समरी भी कर ली। तो एवरीथिंग इज फिनिश्ड। नाउ वी कैन मूव टूवर्ड्स द थर्ड चैप्टर ऑफ योर बुक। तो हम जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको भी पढ़ाई में सब कुछ समझ में आ रहा है, ईवीएस बहुत ईजी लग रहा है, तो यानी कि आप ये क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, जिससे वो भी आपकी तरह सब कुछ इजीली समझ सके। ओके स्टूडेंट्स, बाकी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक आप कोई भी क्लास मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको क्वालिटी और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं, जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा बुक्स, नोट्स वो चाहिए वो भी मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द वेरी फ्रेश एंड न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। टिल देन स्टे ट्यून्ड।